राधा, राधा पापा। क्या हुआ पापा को? पापा की हालत कैसी है? उन्हें होश आया? डॉक्टर ने क्या कहा है? बता, उनकी हालत कैसी राधा है? संभालो अपने आप को। मेरा दिल घबरा रहा है। राधा, मेरी बाबा जान ठीक जा है। रही है। प्लीज बताओ। बाबा ठीक है राधा। तुम सच कह रहे हो? पापा ठीक है? उन्हें होश आ गया? बाबा ठीक है, बाबा को होश आ गया राधा। राधा, बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं अभी और इसी वक्त। कोई जरूरी बात है। चलो। क्या बात करनी होगी बाबा को मुझसे? जरूर वो मेरी सच्चाई को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं। आजी, आप खाइए ना। नहीं मंदिरा, मन नहीं कर रहा। इतनी फिक्र हो रही है कि भूख ही नहीं है। कहां से आएंगे इतने सारे पैसे? फिक्र मत कीजिए आई, कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। हाँ आजी, आप फिक्र मत करिए। अविनाश, आप तो खाना शुरू करिए। अरे कैसे शुरू करूं मंदिरा? मैं तो जेल के नाम से ही कांप रहा हूं। और वैसे भी आज ये खाना खाऊंगा तो कल जेल में जाके कैसे खाऊंगा वहां का खाना? तुम एक काम करना, मुझे तुम ढेर सारे चने दे देना, उससे वहां पे मेरा गुजारा हो जाएगा। और आई आजी, यश, अंकिता, तुम लोग मुझे जेल में कम से कम 3 बार हफ्ते में आके जरूर मिलना। उससे मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने परिवार के साथ हूं। ठीक है दादा, रिलैक्स। आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप अभी जेल में बैठे हो। अरे फिक्र तो होगी ना। मेरे होते हुए अविनाश को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अविनाश, ये लो पूरे 20,000। अविनाश को जितने चुकाने के लिए चाहिए थे उतने पूरे हैं। मेरे होते हुए इस परिवार पर आंच नहीं आ सकती। और वैसे भी मैं सिर्फ खाना बनाना और परोसना नहीं जानती, मैं तो मुसीबत में मदद करना भी जानती हूँ। अब मुझे अपना घर अपने घर जैसा लग रहा है। जीती रहो मेघना। अब मुझे लग रहा है कि वाकई तुम्हारे होते हमारे परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। आओ मेघना, खाना खा लो। हाँ, भूख के मारे तो मुझे चक्कर आ रहे हैं।
बैठो आजा, बैठो, आजा, आजा। बैठो साथ में खाना खाते हैं। मंदिरा, बेटा मेघना को भी खाना परोस दो। जी। मंदिरा, सब्जी थोड़ी ज्यादा देना, बहुत भूख लगी है। एक्चुअली क्या है ना, कल से मैंने अविनाश के टेंशन में कुछ खाया ही नहीं। पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। आज हिम्मत साथ नहीं दे रही। मुझे अभी और इसी वक्त सच्चाई बता देनी चाहिए श्लोक को, वो जरूर मुझे समझेगा। श्लोक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं राधा, कुछ मत कहा, पहले जाकर बाबा से मिलना। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो राधा, लेकिन कभी तुम कहती थी कि हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं, और आज मैं कहता हूं कि हमारा साथ मुमकिन नहीं। श्लोक, आज मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत है। अरे राधा, कहाँ चली गई थी तुम? बाबा कब से तुम्हें मिलने के लिए पूछ रहे थे। चलो, अब आ गई हो, चलो बाबा से मिलो। स्वप्निल, तुम बाहर जाओ, मुझे राधा से अकेले में बात करनी है। जी बाबा। बाबा, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से एक छोटा लफ्ज सुनना नहीं चाहता मैं। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तो तुम्हारा असली नाम भी नहीं जानता। क्या कहूं मैं तुम्हें? राधा? कि राधा के भेष में एक धोखेबाज। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? पैसे ही चाहिए होते तो प्यार से कहती हो तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता। ऐसी बात नहीं है बाबा। मत कहो मुझे बाबा। बाबा से मत छू मुझे, मत छूना। तू जैसी औरत से मदद लेने तो अच्छा मैं मर जाऊं। चल जा यहां से, चल। पापा! क्या बात, दिन में ही सपने देखने लगी आप? अब ये मत कहना कि उस सपने में मैं भी था। चलो, बाबा बुला रहे हैं। बाबा। स्वप्निल, तुम बाहर जाओ, मुझे राधा से अकेले में बात करनी है। जी बाबा। बाबा, कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पहले ही अपना कर्तव्य पालन करके
तुमने मेरा मन जीत लिया बेटा। अब मेरी जान बचाकर तुमने मुझे खरीद ही लिया बेटा। उस दिन अगर तुम ठीक वक्त पर स्टडी रूम में ना आती तो ना ही मुझे सही ट्रीटमेंट मिलता और ना ही आज मैं सांसें ले रहा होता। आई ने मुझे बताया कि तुमने मुझे उस हालत में देखा और यहां ले आए, वरना बेटा मैं इस अटैक में नहीं बचता। मतलब मेरी वजह से बाबा को हार्ट अटैक नहीं आया? बाबा को पता ही नहीं है मेरी सच्चाई के बारे में? हे भगवान, इस हाल में ना ही मैं बाबा को सच्चाई बता सकती हूँ और ना ही उन्हें किसी भी तरह कोई ठेस पहुंचा सकती हूँ। क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तुम जो मेरे साथ हो। बैठो बेटा। आई ने मुझे बताया कि तुमने सारी रात बिना सोए मेरी सेवा की। बेटा अब मेरी जिंदगी और हमारा परिवार ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले मैं तुम्हें अपनी बहू मानने से इनकार कर रहा था, पर अब तुम ही मेरी जिम्मेदार बहू हो। जी बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से मेरूर कर परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। एक्सक्यूज मी, या ये मिस्टर वाधवा को और कितना टाइम लगेगा? आप एक काम कीजिए सर, आप कॉन्फ्रेंस रूम में उनका वेट कीजिए। हेलो मिस्टर स्वप्निल। मिस्टर वाधवा। मिस्टर वाधवा, प्लीज। मिस्टर स्वप्निल, मेरे एग्जीक्यूटिव्स ने आपको मेरी ऑफर के बारे में डिटेल के साथ बताया तो होगा? हाँ मिस्टर वाधवा, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी, लेकिन शायद मेरे एग्जीक्यूटिव्स ने आपको ये नहीं बताया होगा कि ये सारी डीलिंग्स और इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैश में हो। मिस्टर वाधवा मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बट व्हाई इन कैश? लुक मिस्टर स्वप्निल, अगर एक साल में 100% से ज्यादा प्रॉफिट कमाना हो तो फिर सीधे रास्ते से नहीं, थोड़े टेढ़े रास्ते से चलना पड़ता है। इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा प्रॉफिट, ये सब क्या गवर्नमेंट को बता के करना चाहिए? नाउ आई अंडरस्टैंड। एक बात बताओ मिस्टर वाधवा, आपके और मेरे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। मिस्टर स्वप्निल, क्या सोच रहे हैं आप? कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं मिस्टर वाधवा, बस कुछ कैलकुलेट कर रहा था। और मुझे लगता है आपसे हाथ मिलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक बात और मिस्टर स्वप्निल, जिस दिन हमारा ये बिजनेस शुरू हो जाएगा ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस में कि फिर कभी कोई दोबारा बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हें जल्द से जल्द कैश लाना होगा
इसी अदर पार्टीज आर आल्सो इंटरेस्टेड ना? मुझे अच्छी तरीके से मालूम है पैसे का इंतजाम कैसे करना है, और वो मैं जरूर करूंगा।